हेलो, दिस साइड दिग्विजय। आज हम पढ़ने वाले अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक होता क्या है, तो हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अर्थक्वेक earthquake is a sudden, intense, shaking of earth surface. Caused by, ये होती क्यों है शेकिंग अर्थ की, अर्थ सरफेस की शेकिंग क्यों होती है? कॉज्ड बाय release of energy in the lithosphere part. लिथोस्फीयर एनर्जी को रिलीज करता है। ये एनर्जी जो रिलीज होती है अर्थ सरफेस में, तो ये क्या प्रोड्यूस कर देती हैं? सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स की वजह से अर्थक्वेक आता है। जैसे हम समझते हैं कि क्या कहते हैं, ये अपनी अर्थ है। सिस्मिक वेव्स क्या होती है? जो अपनी पी वेव, एस वेव, एल वेव होती है, वही सिस्मिक वेव्स होती हैं जो अर्थ की सरफेस को हिला देती हैं पूरी। अब ये अपनी अर्थ है, इसके अंदर ये फोकस है, ये फोकस का पॉइंट है, और ये एपिसेंटर है। यहाँ पे एपिसेंटर है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अर्थ के मिडिल में से, मेंटल में से निकलेगी पी वेव, सॉलिड से निकलेगी एस वेव, और आखिरी में निकलेगी ये पी और एस मिलाएंगी तो एल वेव जनरेट होगी सरफेस पे। पी और इन्हीं तीनों वेव्स को हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। ये फोकस है, ये हमारी अर्थ सरफेस का ऊपर का पार्ट है, उसको एपिसेंटर बोलते हैं। सिस्मिक वेव्स एक प्रकार से मैकेनिकल वेव्स बोल सकते हैं, जो होती हैं, जो अर्थ को हिला के रख देती हैं पूरी। जैसे पी वेव्स आई, फिर एस वेव्स आएगी, ये तो हमारी सॉलिड्स में ट्रैवल करती है, और ये पी और एस मिला के एल वेव बन जाती है। तो पी वेव देखते हैं। पी वेव क्या होता है? प्राइमरी वेव, मैं लिख दूँ प्राइमरी। एस से सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी
और सबसे ख़तरनाक होती है एल वेव। एल वेव को हम बोलते हैं लव वेव। ये वो वाला लव नहीं है, ये लव वेव है। इसी साइंटिस्ट का नाम था HD लव। तो लव वेव्स है। प्राइमरी वेव्स बहुत छोटे समय के लिए आएगी, मतलब 5 से 6 सेकेंड के बीच में। तो इसकी स्पीड बहुत कम रहती है। कितनी स्पीड रहती है? इसकी स्पीड रहेगी 6 किलोमीटर पर आवर। और टाइम पीरियड इसका, अगर स्पीड कम है, इसकी ज़्यादा है 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इसका फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ज़्यादा है इसकी तो टाइम कम लेगा। अब ये जो हमारी एस वेव से जो रहती है, एस वेव क्या रहती है? 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो इसकी स्पीड और कम हो गई, तो ये स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा ले लेगा। बट ये जो इसकी स्पीड रहती है वो 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड बहुत ही कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो इसका टाइम बहुत ज़्यादा, तो एल वेव इसलिए बोलते हैं कि एल वेव बहुत ज़्यादा डेवास्टेशन फैला रहा है। पी वेव और एस वेव तो क्या कहते हैं, अंदर धरती के अंदर से निकलती है। अब धरती का मैं पार्ट बताता हूँ। धरती मतलब जो हमारी अर्थ है, वो अर्थ के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। अपन ने पढ़ा है बचपन में कि क्या कहते हैं, जो अर्थ है, ये अर्थ है। तो ये अर्थ का हम एक पार्ट ले लेते हैं। तो ऊपर का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? क्रस्ट बोलेंगे। फिर मेंटल, और इसको बोलेंगे कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन नीचे वाले पार्ट को, ये अर्थ का हम तो अर्थ का पढ़ा। ये पार्ट ले लिया हमने अर्थ का। तो वही बताया मैंने, एक क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है, एक कोर होता है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक आम ले लीजिए। आम का जो क्या कहते हैं, ऊपर का जो पार्ट होता है, और तो उसको अपन क्रस्ट बोल सकते हैं। अंदर गूदा गूदा रहता है, उसको मेंटल बोल सकते हैं। और जो गुठली रहती है वो बोलेंगे कोर। समझ गए? तो ऊपर का पार्ट जो है क्रस्ट है, अंदर का पार्ट है वो मेंटल है, और क्या कहते हैं जो गुठली रहती है वो होती है कोर। ऐसा समझ सकते हैं। उसके अंदर से ये सेस्मिक वेव्स निकलती है, पी और एस, और पी और एस मिलके बना देती हैं एल वेव सरफेस पे। एल वेव हमेशा सरफेस पे रहेगी। पी और एस, पी वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रैवल करती है, मगर जो एस वेव रहती है वो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है, और एल वेव सरफेस पे। तो इसलिए पी और एस को बोलते हैं अपन बॉडी वेव, और पी और एस को बोलेंगे हम बॉडी वेव, और एल को बोलेंगे सरफेस वेव। पी और एस होती है हमारी बॉडी वेव, रेल वेव होती है सरफेस वेव। अब अपन ने एक चीज़ पढ़ के रखी है बचपन में कि लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर।
लिथोस्फीयर कोई कुछ नहीं, वो आम ही है एक प्रकार से। आप आम मान लीजिए, एक आम है अपने पास, वो आम आम का छिलका और क्या कहते हैं ये जो गुदा गुदा पार्ट रहता है, तो उस गूदे का पार्ट का थोड़ा सा ऊपर का पार्ट अपन सॉलिड पार्ट बोल सकते हैं उसको, सॉलिड रहता है वो, तो वो होता है लिथोस्फीयर। जैसे कि ये गुठली है, ये गुठली है और ये गुदा गुदा है, और ये कवर है उसका, आम का। तो क्या कहते हैं ये पार्ट और ये पार्ट मिलके थोड़ा सा ऊपर का ये बनाता है अपना लिथोस्फीयर। इसको बोलेंगे हम लिथोस्फीयर। समझ में आ गया? जो आम का ऊपर का जो गुदा वाला पार्ट है, और क्या कहते जो हमारा जो छिलका है, छिलका उस वो मिलके बनाता है लिथोस्फीयर। और आम का जो नरम नरम वाला पार्ट रहता है, यहाँ पे नरम, ये गुठली के भी इधर नरम नरम वाला पार्ट जो है उस, और ये वो मिलके बनता है एस्ट्रोनोस्फीयर। एक होता है एस्ट्रोनोस्फीयर। एस्ट्रोनोस्फीयर में क्या भरा है, अपन बोलेंगे एस्ट्रोनोस्फीयर में एक प्रकार से मैग्मा भरा है। मैग्मा, अब वो मैग्मा हिलता है तो प्लेट्स हमारी जो ऊपर का जो है, तो वो प्लेट्स हिल जाती हैं। प्लेट्स हिल जाती है तो यहाँ पे भूकंप आ जाता है। ये ऊपर क्रस्ट में, समझ पा रहे हैं आप? एक आम है, आम के ऊपर छिलका है, आम के अंदर क्या कहते हैं ऊपर कड़क वाला पार्ट है, नीचे नरम वाला पार्ट है, और सबसे नीचे जो गुठली है उसको मैंने, जो सबसे ऊपर रहता है उसको मैंने क्रस्ट बोला, ये वाले पार्ट को मेंटल बोला, ये गुठली वाले पार्ट को मैंने कोर बोला। अब क्या कहते हैं जो नरम वाला पार्ट है, ऊपर वाला जो क्या कहते हैं हार्ड है, थोड़ा सा जो हार्ड रहता है, और ऊपर वाला क्रस्ट मतलब छिलका, उसको हम लिथोस्फीयर बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे। और क्या कहते हैं जो नरम वाला पार्ट रहता है उसको हम बोलेंगे स्ट्राटोस्फीयर। उसी के अंदर मैग्मा भरा हुआ है, तो वो मैग्मा हिलेगा तो क्या कहते हैं भूकंप आ जाएगा, क्योंकि वो मैग्मा हिलेगा उसको स्ट्राटोस्फीयर बोलेंगे। मैग्मा हिलेगा तो क्या कहते हैं प्लेट्स हिला देगा, प्लेट्स हिला देगा तो क्या कहते हैं भूकंप आ जाएगा, उसी को हम अर्थक्वेक बोलेंगे। अब अर्थक्वेक को नापते कैसे देखते हैं, वो पहले हम यूज़ करते थे सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ तो एक टूल है, अब उसको दिखाते काय पे, रिक्टर स्केल पे। तो पहले हम रिक्टर स्केल पे क्या कहते यूज़ करते थे कि रिक्टर स्केल बता देगा हमको कि कितना मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। जैसे कि 1, 2, 3 का आता है तो नॉर्मल है था, मगर 5, 6, 7 थोड़ा, अभी वेनेजुएला के अंदर आया था, 1000 प्लस लोगों को मार दिया अभी तो भूकंप ने। अर्थक्वेक में 150 प्लस बोल रहा था, अभी 1000, अभी करंट की न्यूज़ है 1000 प्लस लोगों को मारा है। आगे जाके पता नहीं और कितने मारेंगे। अभी पूरा 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 टोटल उसका आया नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता कितने मारे, अगर कितने मैग्नीट्यूड का, वही वहाँ पे ही कितने मैग्नीट्यूड का आया था। एक बार 7.2 मैग्नीट्यूड का आया था, एक बार 7.5। तो क्या, जैसे कि हमारी ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स ऐसे मैंने बताया था, प्लेट्स ऐसे हिल गई, वहाँ पे प्लेट्स हिल गई हैं हमारी, ये मान लेते हैं। तो प्लेट्स ऐसे एक बार ऐसे हुई, हिल गई। अब क्या कहते हैं जो प्लेट्स, जो नीचे एक और प्लेट थी वो हिल के, जैसे आप ये मान लें मेरी उंगली 2 प्लेट है,
अब ये प्लेट हिल रही थी, ये गिर के इस पे चली गई वापस से। तो क्या कहते हैं उसी को हम बोलेंगे, क्या कहते हैं, डबलेट। क्योंकि वेनेजुला में 2 बार भूकंप आया था, एक बार 7.2 मैग्नीट्यूड का आया, एक बार 7.5 मैग्नीट्यूड का आया। तो इसी को हम रिक्टर स्केल बोलते हैं। अब रिक्टर स्केल नहीं यूज़ होता, अब यूज़ हो रहा है मैग्नीट्यूड मर्केली स्केल। मैग्नीट्यूड स्केल यूज़ होता है, तो वो बताता है 1 2 3 तो नॉर्मल है भूकंप। बट हम इसमें देख के ही पहचानते हैं कि क्या कहते कितने कि भूकंप ज़्यादा अच्छा है कि क्या कहते हैं डेवास्टेशन फैला देगा, तो हम इसको बताते थे। तो ये रिक्टर स्केल बोल सकते अपन, यहाँ पे रिक्टर स्केल लगा, यहाँ पे रिक्टर स्केल का मैग्नीट्यूड बता देता है कि 1 है कि 2 का आया है, 3 का आया है, 7.2 का आया है कि 7.5 का आया है। ये मैग्नीट्यूड स्केल बता देता है हमको। और सेस्मोग्राफ एक प्रकार से टूल होता है जो बताता है कि कितना मैग्नीट्यूड का आएगा, और ये तो क्या कहते हैं वेव्स बता देगा। मगर जो हमारा रिक्टर स्केल है या सिस्मिक स्केल बोल सकते हैं, रिक्टर स्केल है, तो मैं अभी आजकल यूज़ हो रहा है मैग्नीट्यूड स्केल। तो मैग्नीट्यूड स्केल बता देता है कि कितना मैग्नीट्यूड का है। जैसे वेनेजुला में 7.5 का आया था, एक बार 7.2 7.5 दोनों मैग्नीट्यूड क्या आए थे, ऐसे बता देता है हमको। आपको कुछ भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।